एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल। माय नेम इज़ हिनाश्री जोशी एंड हम अपनी कंटिन्यू कर रहे थे साइकोलॉजी की सीरीज़, जिसमें चैप्टर नंबर 2 आज हम ख़त्म कर देंगे। लास्ट पोर्शन बचा है, दैट इज़ लर्निंग बाय इनसाइट। फिर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 के नोट्स जो हैं वो कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 2 के भी बहुत जल्दी आ जाएंगे, और चैप्टर नंबर 3 से जो भी नोट्स हैं वो हम वीडियो के साथ ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो लेट अस स्टार्ट। तो आज का लास्ट टॉपिक बचा है लर्निंग बाय इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है बच्चे अपनी समझ लगाना, अपनी अक्ल लगाना। ठीक है, जब हम अपनी बुद्धि लगा के किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन लाते हैं या किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो उसे बोलते हैं लर्निंग बाय इनसाइट। पहले हमने आगे के लेक्चर्स में देखा कि हम कैसे कैसे सीख सकते हैं। तो उसमें पहले हमने देखा था कि भाई पहले या तो हम किसी को कॉपी करेंगे, या तो फिर हम ट्रायल एंड एरर से सीखेंगे, या तो हमें कंडीशन किया जाएगा उस तरह से। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी ही बुद्धि लगा के चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, अच्छा ये एक्सपेरिमेंट किसने किया है? तो कोलर ने किया है। कोलर, वोल्फगैंग कोलर, ये नाम आपको याद रखना है। कुछ लोग वुल्फगैंग बोलते हैं, कुछ लोग वोल्फगैंग बोलते हैं, वॉट एवर इट इज़, स्पेलिंग याद रख लेना। सो कोलर ने किया है। कहाँ पे किया है ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो कैनरी आइलैंड के अंदर, कैनरी CANARY, कैनरी आइलैंड के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। और किसके ऊपर किया गया था? तो चिंपैंजीज के ऊपर किया गया था। अच्छा, वाई चिंपैंजीज? पहले तो कैट ले रहे थे, रैट ले रहे थे, अभी चिंपैंजी क्यों ले लिया? तो चिंपैंजी लेने की वजह ये थी कि चिंपैंजी का जो माइंड होता है, ऐसा स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि वो ह्यूमन माइंड के जितना ही समझदार है। ठीक है, तो चिंपैंजीज जो है वो एज पर थियोरी ऑफ इवोल्यूशन ह्यूमन और चिंपैंजीज का माइंड काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। चिंपैंजीज में भी ह्यूमंस की जैसी ही स्मार्टनेस पाई जाती है। तो इसके लिए हमने चिंपैंजीज को लिया, हमने नहीं, कोलर ने चिंपैंजीज को लिया। ठीक है, अब इसमें इस एक्सपेरिमेंट में कोलर जो है वो चिंपैंजी को एक स्टिक की मदद से किसी भी चीज़ को पुल करना, किसी भी चीज़ को खींचना, अपनी तरफ खींचना, कैसे भी किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचा जाता है वो सिखा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? देखो, एक्सपेरिमेंट समझ लो, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला है एक्सपेरिमेंट विथ वन स्टिक। यहाँ पे कोलर जो है एक चिंपैंजी लेते हैं। ठीक है, चिंपैंजी को एक केज मतलब एक जेल टाइप, ठीक है, तो एक केज के अंदर बंद कर दिया था चिंपैंजी को। ठीक है, और उस केज के सामने उन्होंने बनाना रख दिया था। अब चिंपैंजी इसको बनाना बहुत पसंद होता है, ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। ठीक है, और उस केज के पीछे उन्होंने स्टिक रख दी। ठीक है, अब चिंपैंजी की जैसे ही नज़र उस बनानास पे पड़ती है तो वो अपने हाथ से पहले उसको नहीं, सबसे पहले वो क्या करेंगे, याद करो, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें नए एनवायरनमेंट में रखा जाता है तो हम सबसे पहले उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर इसे कहा जाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो चिंपैंजी ने पहले जगह को एक्सप्लोर किया। जैसे ही वो एक्सप्लोर कर रहे थे उनकी नज़र बनाना पे पड़ी। ठीक है, फिर उन्होंने अपना हाथ से उसकी खींचने का ट्राई किया, लेकिन क्योंकि वो केज में बंद थे, वो जेल के अंदर बंद था, तो वो कैसे खींच पाता? तो हाथ से खींचने का ट्राई किया, पैरों से खींचने का ट्राई किया, बट वो नहीं कर पाया। फिर ऐसे ही ट्राई करते करते उनकी नज़र उस स्टिक पे पड़ी। ठीक है, फिर उन्होंने ट्राई किया, चिंपैंजी ने अपनी उस स्टिक से उस बनाना को अपनी तरफ खींचने का ट्राई किया। तो यहाँ पे क्या है, चिंपैंजी अपनी स्मार्टनेस दिखा रहा है। यहाँ पे उसकी एक लर्निंग हुई कि अच्छा, मैं इस स्टिक की मदद से भी बनाना को खींच सकता हूँ। तो ये लर्निंग कैसे हुई? इसे किसी ने सिखाया नहीं है, बट ये लर्निंग है उसकी इनसाइट से, उसकी समझ से ये लर्निंग है। इसीलिए इसे कहते हैं लर्निंग विथ इनसाइट। ओके, अब बस ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया कि स्टिक से उन्होंने बनाना खींच लिया, फिर बनाना खा लिया, सिंपल। अब है एक्सपेरिमेंट बाय टू स्टिक। ठीक है, अब बनाना को थोड़ा सा और दूर रखा गया और केज के अंदर 2 स्टिक रखी गई। अब देखना मज़ेदार बात क्या है, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था। याद करो अपना स्टिमुलस जनरलाइजेशन। मैंने आपको बोला था कि अगर एक बच्चे के साथ आप छुपम छुपाई खेलोगे तो जिस जगह पे आप पहले छुपोगे ना, वो बच्चा आपको फिर से वहीं पे ढूंढने आएगा, राइट? तो यहाँ पे जैसे ही चिंपैंजी की नज़र पड़ी बनाना पे, फिर उसने अपनी पास्ट लर्निंग को याद किया कि मैंने क्या किया था, स्टिक से उसे खींचा था। तो उसने वापस से एक स्टिक उठाई और उस स्टिक से उसे खींचने का ट्राई किया, लेकिन क्योंकि बनाना बहुत दूर थे तो ऐसा हुआ ना, वो पॉसिबल हुआ नहीं। ठीक है, फिर उनकी नज़र दूसरी स्टिक पे पड़ी। अब वो क्या करते हैं, दोनों स्टिक से खेलना शुरू कर देते हैं।
ठीक है। फिर खेलते खेलते गलती से क्या हो जाती है, वो दोनों स्टिक जुड़ जाती है। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एक स्टिक जो थी वो छोटी थी, एक स्टिक बड़ी थी, तो वो छोटी वाली स्टिक हम बड़ी वाली स्टिक में डाल सकते हैं और उससे क्या हो जाएगा, एक बड़ी सी स्टिक बन जाएगी, राइट। फिर उन्हें एक आइडिया आया, चिंपैंजी को एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इस बड़ी वाली स्टिक से बनाना खींचूँ, और ही वॉज सक्सेसफुल विथ हिज आइडिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये बता रहे हैं कि कैसे हम चीज़ों को अपनी समझ से सीखते हैं। समझ आ रही हैं चीज़ें। अब है लर्निंग सॉरी एक्सपेरिमेंट विथ बॉक्सेस। अब इसमें कोई स्टिक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे चिंपैंजी को एक रूम के अंदर बंद कर दिया गया, ठीक है। और रूम की जो सीलिंग होती है, सीलिंग मतलब दीवार जो होती है, ऊपर वाली जो दीवार होती है ना, छत, तो छत के ऊपर बनानास लटका दिए गए और जो उस रूम के अंदर है 3 बॉक्सेस रख दिए, ठीक है। अब चिंपैंजी को क्या हुआ, पहले तो चिंपैंजी ने जंप करके, क्योंकि उन्हें तो जंगल में रहने की आदत है, तो उन्हें लगा कि मैं जंप करूँगा तो शायद मैं उन बनानास तक पहुँच जाऊँ, बट ही वॉज अनेबल टू डू सो। तो उन्होंने फिर क्या किया, एक एक बॉक्स लेने का ट्राई किया, कि पहले थोड़ा सा बॉक्स खिसकाया, उस पर चढ़ के ट्राई किया, नहीं हुआ। फिर दूसरा बॉक्स खिसकाया, एक एक करके सारे बॉक्स उन्होंने खिसकाए, एक भी बॉक्स से वो नहीं कर पाए। फिर उन्हें यहाँ पे एक आइडिया आता है, वो तीनों बॉक्स को एक के ऊपर एक स्टैकअप करते हैं। मतलब स्टैकअप का मतलब क्या है, एक के ऊपर एक रखते हैं। पहले तो बॉक्स थोड़ा सा गिर जाता है, थोड़ा सा वो अपना बैलेंस नहीं बना पाते हैं, लेकिन फिर अल्टीमेटली क्या होता है, वो तीनों बॉक्स जो हैं एक के ऊपर एक आ जाते हैं, हमारे चिंपैंजी उस पर चढ़ जाते हैं और वो अपने बनानास ले लेते हैं, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कैसे हम अपनी लर्निंग से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। तो यही था हमारा कोलर का एक्सपेरिमेंट। क्या क्या याद रखना है, कोलर ने किया, कैनरी आइलैंड पे किया, ठीक है। बस ये 2 चीज़ें मेन है और याद रखनी है। और एनिमल चिंपैंजी, क्यों चिंपैंजी, क्योंकि एज पर थियोरी ऑफ इवोल्यूशन चिंपैंजीज हैव अ ब्रेन सिमिलर टू द ह्यूमंस, ओके। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे हम स्किल्स को सीखते हैं। सबसे पहले किसी को इम्यूलेट करके, यानी कॉपी करके, इसके बाद है ट्रायल एंड एरर, फिर है हमने देखा कंडीशन करके। कंडीशन में एक था जहाँ पे हम अपने नेचुरल बिहेवियर्स देख रहे थे, दैट वाज क्लासिकल कंडीशनिंग। फिर हमने देखा ऑपरेंट कंडीशनिंग, जहाँ पे हमें कुछ ऑपरेट करना है और फिर हम कुछ सीखेंगे। और एट द एंड हमने देखा, क्या देखा, लर्निंग विथ इंसाइट। और यहाँ पे हमने रीइंफोर्समेंट समझा, स्टिमुलस क्या होता है वो समझा, एंड हमारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म यहाँ पे। सो कंग्रेचुलेशंस, हमने सक्सेसफुली 2 चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं। 3rd चैप्टर हम कल से शुरू कर देंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडे। बताओ 2 चैप्टर कैसे लगे, नोट्स जाके चेकआउट करो, एंड बाय बाय।